कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हुई तो कल प्रेस चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ है सदा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे देते हैं। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना बिल्कुल आपने। मैं जब निकलूंगा तो पूरी आवाम लेके निकलूंगा। ये आपका जोर भी हमने देख लिया है, कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से बैठ के हमने मामलात को तय किया और जिस तरीके से हमने एक बायमी मुशावरत करके इन्होंने हमारी आवाम का एहसास किया, सूबे का एहसास किया। हमारी शख्सियत से किसी इकदाम से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इन दो चीज़ों को हम आपस में अगर मिक्स एंड मैच इस तरह करेंगे तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। हमने जो आगे बढ़ना है और वसाइल के हल निकालने हैं वो मिल बैठ के होंगे और वो विद पोजिशन हो रहे हैं, विद पर्सनैलिटीज नहीं हो रहे। वफाकी हुकूमत पर आग उगलने वाले अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से 2 दिन में दूसरी मुलाकात। वज़रा से पहली मुलाकात आर्मी चीफ और SIFC इजलास में शिरकत पर बानी PTI को ब्रीफिंग देने और हिदायत लेने के बाद अली अमीन का अंदाज बदल गया। वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों वज़रा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का एहसास किया। अली अमीन ने कहा कि मसाइल का हल विफाक के साथ मिल बैठ कर ही निकलेगा। केसेस में रिलीफ के लिए उम्मीदें अदालतों से हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए विफाक से मिलकर चलेंगे। सियासी मामलात में मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। वज़रा से मिलकर सूबे के अवाम को रिलीफ देने का रास्ता निकाला है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले अली अमीन से अच्छी मीटिंग हुई है, ब्रेक थ्रू हुआ है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा मुखालिफ सोच के बावजूद हमने मुश्किलात का हल निकाला है। काफ़ी हद तक ब्रेक थ्रू भी हुआ है और इंशाल्लाह ताला बेहतरी भी आएगी। लोड शेडिंग का जो इशू है उसके ऊपर आवाम का एक मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बनता है जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इस पर बात की है और हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियां हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उस पर हम अपना किरदार अदा करेंगे और इस तरह के एरियर्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम अदा करेंगे। और इन्होंने भी ये बोला कि जब तक हम ये काम करते हैं तब तक एक रिलीफ जो है वो हमें मिलना चाहिए। जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात में ब्रेक थ्रू, लोड शेडिंग और वाजिबात से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए रास्ता निकाल लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। लाइन लॉसेस की वजूहात दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी बोले लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। जो मॉडल KB में बनाया है दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अहम किरदार अदा किया। नैब रिमांड का दौरानिया 14 रोज से बढ़ाकर 40 रोज कर दिया गया। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कायम मकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी किया जिसके मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। पेशावर के इलाके हसन खेल में 6, टांक में 10 और जिला खैबर के इलाके बाग में 7 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों से लड़ते हुए कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। जिला खैबर में 5 बहादुर जवान शहीद हुए। शहदा में नायक मोहम्मद अशफाक भट्ट, लांस नायक सैयद दानिश इफ्तार, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर सगीर और मोहम्मद यासीन शामिल। खैबर ऑपरेशन में शहीद फौजियों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, कोर कमांडर पेशावर और दीगर फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की CMH पेशावर में ज़ेर इलाज फौजियों की अयादत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन, कहा मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। कहा, यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। आज़म जाहिर किया कि यौम तकबीर की तरह मुल्क की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। अहद दिया कि बैरूनी दुश्मनों 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासर को नाकाम बनाएंगे। विफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत ने भी कल आम तातील का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी कल तातील का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट का भी तातील का ऐलान। मातहत अदालतें बंद रहेंगी। कराची यूनिवर्सिटी में भी तातील का ऐलान। कराची यूनिवर्सिटी में कल होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। पीटीआई का 28 मई के कामयाब एटमी तजुर्बात पर कौम को खिराज तहसीन। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, एटमी धमाके कौमी अज़्म और मुल्की यकजहती की रोशन नज़ीर हैं। कौम ने पेट काट कर खिते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने की खातिर एटमी प्रोग्राम चलाने का फैसला किया था। ये प्रोग्राम ताकत के किसी रिवायती मरकज़ की बजाय अवामी ताइद व शराकत से इबारत है, लेकिन एक मखसूस गिरोह सियासी फ़ायदे की खातिर एटमी प्रोग्राम को अपने हक़ में इस्तेमाल करने की मज़मूम साजिश करता है। कौमी ख़जाना लूट कर मुल्क कमज़ोर करने वालों की जानिब से मुल्क को एटमी सलाहियत का हामिल बनाने का दावा महज भोंडा मजाक है। मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए 11 कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। पार्टी सदारत के इलेक्शन कल होंगे। नवाज शरीफ पार्टी सदारत के उम्मीदवार हैं। मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास लाहौर में होगा। पार्टी इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कायदे आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा मकबूल बनाया, अवामी जमात बनाया। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं हैं, बल्कि मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मुराद नवाज शरीफ है। पार्टी मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ के नाम पर मुत्तफिक है, कोई अचंभे की बात नहीं। एक सवाल पर कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी कागजात जमा करवा सकते हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दुआ गो हैं कि अल्लाह बानी पीटीआई को मुजीबुर रहमान के अंजाम से बचाए। वो तो कई साल से कह रहे हैं कि ये शख्स मुल्क को किसी हादसे से दोचार करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई की करतूत ऐसे नहीं कि अपना मुवाजना शेख मुजीब से करें। क्या शेख मुजीब ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीब ने तोहफे बेच कर खाए थे? जेल में बानी पीटीआई का इक़्तिदार का नशा टूटा तो मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी हैं। अब बानी पीटीआई शेख मुजीब का नाम लेकर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। मुल्क भर में चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी। मोइनजोदड़ो 53 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 51, नवाबशाह, सक्खर और सिब्बी 50, जैकबाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान में 49, डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 48, बहावलपुर और तुरबत 47, मिट्टी और सरगोदा 46, फैसलाबाद, साहिवाल, जेहलम, बन्नू, हैदराबाद, सक्खर, नौकंडी 45, अटक 44, इस्लामाबाद और मट्ठी 43 और पेशावर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 45 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की कराची में 29 से 31 मई तक गर्मी बढ़ने की पेश गोई। पारा 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। लाहौर में बर्फ़ का 220 रुपये वाला ब्लॉक 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। गर्मी का पारा चढ़ने के साथ साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग। लाड़काना और टंडोअल्ला यार्ड में 14 से 18 घंटे, मीरपुर खास में 10 से 12 घंटे, उमरकोट में 12 से 16 घंटे बत्ती गुल रहने लगी। शर्जील मेमन ने कहा कि बारिश हो या गर्मी के इलेक्ट्रिक के फीडर ट्रिप कर जाते हैं कि इलेक्ट्रिक हेस्को सेप्को आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कानून हरकत में आएगा। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे हो गया। लिया में 6 से 8 घंटे, हाफिजाबाद में 8 से 10 घंटे और सरगोदा में 6 से 8 घंटे बिजली के बंद रहना मामूल बन गया। जैकबाबाद, डेरा इस्माइल खान, चारसदा और नौशहरा में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास के दौरान बिजली बंद होने से ऐवान अंधेरे में डूब गया। सनती सरगर्मियों में कमी। मुल्क में बिजली के बाद गैस की खपत भी घट गई। जायद गैस के तफसीली निज़ाम में मौजूदगी से पाइपलाइंस पर दबाव बढ़ गया। 5.13 अरब मकब फुट
के खतरे के निशान से ऊपर चला गया। गैस पाइपलाइंस फटने का खतरा। हुकाम के मुताबिक बिजली के शोबे में दरामदी गैस का इस्तेमाल सिर्फ 475 मिलियन मगर फुट रह गया। पावर सेक्टर में दरामदी गैस के इस्तेमाल से फी यूनिट लागत ज़्यादा आती है, जिसके बायस हुकाम सस्ते ज़राए की तरफ जाते हैं। जंग और दी न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक हुकाम ने गैस पाइपलाइंस पर दबाव कम करने के लिए मकामी फील्ड से गैस की फराहमी 176 मिलियन मगर फुट कम कर दी। गैस की पैदावारी कंपनीज के हुकाम को मकामी गैस के बहाव में कमी से पैदावारी सिस्टम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने की वार्निंग। दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न ने कहा है कि तरसील और तकसीम के निज़ाम को कोई खतरा नहीं, ट्रांसमिशन सिस्टम महफूज और तसलसल के साथ काम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सनतों के फ़रोग के अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर बरहम। नाकिस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुतालिक इजलास में कहा कि सनतों को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का इजाला करेंगे। सनतों के क़याम का तरीक़ाकार आसान और तेज़ बनाया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के मशरान जरगा की अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद होने के बायस मसाइल से आगाह किया। अपोजिशन लीडर का मामले को कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। कहा कबायली आवाम के तमाम मसाइल हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। असद कैसर ने कहा आवाम के लिए रुकावटें खड़ी करने से मुआशी तरक्की रुकेगी। अगर मसाइल हल न किए गए तो सड़कों पर आएंगे। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा कबायलियों ने मुल्क के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। कबायलियों के हकूक़ के लिए असम्बली और असम्बली से बाहर जद्दोजहद करेंगे। आलमी अदालत का फैसला नज़रअंदाज। अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग्स बेअसर। आलमी दबाव भी काम न आया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में शहरियों के लिए महफूज करार दिए इलाके को भी न छोड़ा। जनूबी राफा में पनाह गुज़ीन कैंप पर दबाकू बम बरसा दिए। 75 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। ज़्यादातर शहादतें इसराइली बमबारी से कैंप में आग लगने से हुई। मुतादिद अफराद जिंदा जल गए। मरने वालों में औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। आग से झुलसने वाले कई फ़लस्तीनियों की हालत नाजुक। जबालिया, नसायरात और गाज़ा शहर में भी पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले। 160 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में 24 घंटों में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि रफ़ा में कैंप पर 900 किलो से ज़ायद वज़नी बमों का इस्तेमाल किया गया। मिस्री हुकाम से ज़ख्मियों को निकालने के लिए एम्बुलेंसेज भेजने की अपील। इसराइल ने रफ़ा में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा किया है। आलमी अदालत इंसाफ ने 2 रोज़ पहले ही इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया। फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनने दी तो इसराइल भी नहीं रहेगा। सऊदी अरब का इसराइल को 2 टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा इसराइल की सलामती फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों पर बरहम। इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की इसराइल को वार्निंग। कहा वो इसराइल के वहशियों और कातिलों का हिसाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल से आलमी अदालत के फैसले पर अमल करने और गज़ा पर हमले रोकने का मुतालबा। ईरान ने कहा कि रफ़ा पर वहशियाना इसराइली हमले जंगी जराइम का मुँह बोलता सबूत हैं। आलमी बिरादरी अमली रद्द अमल दे। कतर का कहना है रफ़ा पर इसराइली हमला जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की कोशिशों में रुकावट बनेगा। इसराइल के बढ़ते मज़ालिम के खिलाफ मुतादिद ममालिक में अवामी एहतजाज। इसराइल के जंगी जराइम पर अमरीकी हिमायत के खिलाफ बगदाद में मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने अमरीकी फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ की। इस्तांबुल में सैकड़ों अफराद का इसराइली कौंसलेट के बाहर धरना। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में फ़लस्तीन और गाज़ा यकजहती के लिए मुजाहिरा किया गया। मगरबी किनारे के शहर जनीन में रफ़ा में इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा के नोटिफिकेशन की शिकों पर अमल रोक दिया। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क से ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। केस की मजीद समाअत 6 जून को होगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कहा है कि पंजाब असम्बली में पास होने वाले हतक इज़्ज़त बिल पर मुतालिका तंजीमों को एतमाद में ना लेना बद एतमादी और तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म देगा।
ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो और कमज़ोर की गर्दन तक आता हो। पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात के लिए आने वाले मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान को जायज़ मुतालबात की हिमायत का यकीन दिला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ उमर अयूब की दरख्वास्त, अदालत की पटिशन्स को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। दरख्वास्त में CDA का PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा का लदम करार देने की इस्तदा। कहा गया है कि 17 जुलाई 2020 को एक एग्रीमेंट के बाद कमर्शियल प्लॉट खरीदा गया। 29 जुलाई 2020 को G8 में प्लॉट के मालिक ने CDA को ट्रांसफ़र का ख़त लिखा, जिसके बाद CDA ने 30 जुलाई को प्लॉट PTI के नाम पर ट्रांसफ़र किया। मार्गला ट्रेल 5 पर हाइकिंग के दौरान लापता 15 साला तालिब इल्म ताहा की लाश 2 दिन बाद पीर सुहाबा और बरी इमाम के दरमियान खाई से मिल गई। ताहा का बैग, मोबाइल फ़ोन और पानी की बोतल साथ पड़ी थी। SSP इन्वेस्टिगेशन हसन जहांगीर ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि बच्चा फिसलन की वजह से गिरा या कोई हादसा हुआ। इब्तदाई तफ्तीश में ट्रेल की निगरानी पर मामूर पुलिस पेट्रोल की नाअहली सामने आ गई। ताहा के साथियों की बारहा कोशिशों के बावजूद मार्गला ट्रेल पेट्रोल से राब्ता न हो सका। ट्रेल पर हंगामी मदद के लिए लगाया गया सेफ सिटी अथॉरिटी का इमरजेंसी राब्ते का बॉक्स नाकारा निकला। ताहा के साथियों ने कई घंटे उसे तलाश किया, फिर घर इत्तला दी। पुलिस ने 15 पर इत्तला मिलने पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया। ताहा का मोबाइल बंद होने से राब्ता नहीं हो पाया। ताहा के वालिदैन का पुलिस कारकर्दगी पर इज़हार अदम इत्मीनान। ताहा की लाश निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हरीपुर के गवर्नमेंट स्कूल में खौफनाक आग भड़क उठी। हादसे के वक्त स्कूल में 1400 तालिबात मौजूद थी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्कूल की इमारत जलकर राख हो गई, फर्नीचर जल गया, रिकॉर्ड जल गया, छतें जल गई। पहाड़ी इलाका होने के बायस फायर ब्रिगेड के अमले को पहुंचने में ताख़ीर हुई। चौकीदार ने बताया कि मस्जिद में ऐलान किया गया स्कूल में आग लग गई है, मकामी लोग मदद को आएँ। इसके बाद लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों को महफूज किया। लोगों ने घरों में इस्तेमाल होने वाली बाल्टियों से खौफनाक आग को बुझाने की कोशिश की। स्कूल की छत गिर गई। आग के बाद कूलिंग का अमल जारी। इस्लामाबाद में मार्गला की सैदपुर विलेज रेंज में लगी आग बुझाने के लिए कार्रवाइयां जारी। पाक आर्मी और 6 एविएशन स्क्वाड्रन के हेलीकॉप्टर आग बुझाने में मसरूफ। CDA के 75 से ज़ायद फायर फाइटर्स भी आग पर काबू पाने की कोशिशों का हिस्सा। फायर फाइटर्स की मजीद टीमें रवाना कर दी गईं। तेज़ हवा के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात। 4 में से 3 मकामात पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध शर्जील मेमन की गैर रजिस्टर्ड जाली सरकारी नंबर प्लेट और नॉन कस्टम पेड गाड़ी चलाने वालों को वार्निंग। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वो खुद हों या कोई और गैर रजिस्टर्ड गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कहा एक्साइज डिपार्टमेंट में नफरी कम है, हुक्म इम्तना के बायस भर्तियाँ नहीं हुई। महकमा दाखिला सिंध से डेपुटेशन पर स्टाफ मांग रहे हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि पुलिस अपना काम करती नहीं, वो महकमा एक्साइज क्या काम करेगा। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, मोअज़्ज़िज़ रुकन अपनी राय रख सकते हैं लेकिन पुलिस बेहतर काम कर रही है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बानी PTI मैं नहीं तो मुल्क नहीं की सियासत ना करें। अपना मुवाजना शेख मुजीब से करने वाले बानी PTI को शेख मुजीब तब याद आता है जब इदारे उनसे मुज़ाकरात से इनकार कर दें। तहरीक इंसाफ गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करे। इंतशार और नफरत की आग ने पहले ही मुल्क को बहुत नुकसान दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह खान ने सूबाई बजट को ख्याली पुलाव करार दे दिया। कहा मौजूदा बजट का 84% से भी ज़्यादा हिस्सा वफाक से मिलना है। वज़ीर आला का अंदाज जारहाना हो तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वफाक से फ़ंड्स मिलेंगे। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने बजट मनसूख करके वफाकी बजट के बाद पेश करने की तजवीज़ दे दी। ANP रुकन असम्बली अरबाब उस्मान ने कहा अमली तौर पर दिवालिया सूबा कैसे सरप्लस बजट पेश कर सकता है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल।
डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत पार्टनर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि IMF की नुमाइंदे वाइसरॉय बनकर अहकामात सादिर कर रहे हैं और PDM हुकूमत हाथ बांधे उनकी तामील में मसरूफ़ है। IMF नए बेल आउट पैकेज के लिए कई ज़ालिमाना शराइत लाया है। हुक्मरान तबका आखिर कब तक आवाम पर बोझ डालकर जागीरदारों को बचाता रहेगा? PTI ने एक बयान में कहा है कि बानी PTI के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट समेत 203 झूठे, जाली और मन घड़त मुकदमात बनाए गए हैं। पाकिस्तान शख्सी अमरीत के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। धौंस, जबर और डंडे के जोर पर ताबेदारी पर मजबूर किया जाना रिवायत बन चुकी है। जबर के इसी सिलसिले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर मामला उजागर किया। जुल्म और ज्यादती पर मबनी निज़ाम ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकता। यौम तकबीर पर अचानक छुट्टी पर कारोबारी तबका हैरान, इम्तिहान देने वाले तलबा परेशान। कारोबारी बरादरी का कहना है कि मुख्तलिफ मामलात में बैंक ट्रांजैक्शंस करना होती हैं। अचानक छुट्टी से ट्रांजैक्शंस मुतासिर होती हैं और कारोबारी एतमाद में कमी आती है। दूसरी जानिब लाहौर में अंजुमन ताजरान ने कल मार्केट्स खुली रखने का ऐलान कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी की कीमत में 18 रुपये फ़ी किलो कमी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड खानदानों को अब घी 375 रुपये फ़ी किलो और आम सार्फिन को 445 रुपये फ़ी किलो मिलेगा। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के 20 अजला में महकमा खुराक के 23 गोदाम और 2 दफातर को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। गंदम की खरीदारी के मौके पर 272 सिक्योरिटी और ट्रैफिक एहलकार तैनात। पुलिस की 267 गाड़ियां गंदम की खरीदारी के दौरान गश्त करेंगी। इससे पहले सूबाई महकमा खुराक ने महकमा दाखिला और IG खैबर पख्तूनख्वा से सिक्योरिटी का मुतालबा किया था। महाराष्ट्र में लिखा था कि गंदम खरीदारी के दौरान अफसरान को शदीद दबाव और मुमकिन खतरात का सामना है। कोयटा में इंतजामिया तनूरी रोटी के सरकारी निर्ख पर अमल कराने में नाकाम। शहरियों का इल्ज़ाम है कि नान भाई 300 की बजाय 260 ग्राम की रोटी 40 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि अवामी शिकायत पर तनूर मालिकान को मुकर्ररा वज़न की रोटी मुकर्ररा कीमत पर फ़रोख्त के लिए वार्निंग दी है। के इलेक्ट्रिक उन इलाकों में लोड शेडिंग कर रही है जहाँ के लोगों के पास खाने को कुछ नहीं। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर के रिमार्क्स। कराची को बिजली देने वाली कंपनी से कहा, हल्फिया बताएं आप जमशेद क्वार्टर्स में कितनी लोड शेडिंग करते हैं। के इलेक्ट्रिक के वकील ने अदालत से कहा, सिंध हुकूमत से कहें बिजली चोरी के कुंडे हटवाने में के इलेक्ट्रिक की मदद करें। अदालती इस्तफसार पर दरखास्त गुजार ने बताया कि जहांगीर रोड पर बहुत गरीब और मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अदालत ने वकील सरकार से कहा, यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान में हज़ारों एकड़ पर दरख्त लगाने को पैसे देते हैं, उन पैसों से लोगों को सोलर लगवा कर दे दें। जैकबाबाद की गर्मी ने ऑस्ट्रेलियावी सयाह जोड़े की कसम तोड़वा दी। 102 साल पुरानी कार में दुनिया के सफ़र पर निकला बुजुर्ग जोड़ा जैकबाबाद की गर्मी से बेहाल। अपनी कार ट्रक में लाहौर भिजवा दी। ऑस्ट्रेलियावी जोड़ा खुद दूसरी कार में लाहौर जाएगा, जहां से बरास्ता वाघा भारत रवाना होगा। बुजुर्ग जोड़ा लंदन से मेलबर्न के सफ़र पर निकला है। कल से 1 जून तक मुल्क के कई इलाकों में बारिशें मुतवक्के। गर्मी की लहर में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। कल और परसों कराची, ठट्टा, बदीन और हैदराबाद में भी बारिशों का इम्कान है। तकरीबन 12 साल बाद शाम में सऊदी सफ़ीर का तकर्रुर। शाम में खाना जंगी के दौरान 2012 में सऊदी सफारत खाने की बंदिश के बाद फैसल अल मुजफ्फिल दमिश्क में मुमलिकत के पहले सफ़ीर होंगे। 3 रोज़ा समर गेम्स कल से लाहौर में शुरू होंगी। हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी के मुकाबलों में 500 एथलीट्स और ऑफिशियल्स हिस्सा लेंगे। वज़ीर खेल पंजाब फैसल कोकर का कहना है कि समर गेम्स के लिए 25 लाख रुपए इनामी रकम रखी गई है। इंग्लैंड से तीसरे T20 मैच में मुकाबले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। कार्डिफ के क्रिकेट ग्राउंड में टीम पाकिस्तान की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की।
कार्डिफ में कल दिन भर बारिश की पेशगोई, लेकिन शाम के वक्त होने वाले मैच से 2 घंटे कबल मौसम साफ हो जाएगा। इंग्लिश कप्तान बेटे की पैदाइश की वजह से तीसरे T20 के लिए टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। IPL का 17वां एडिशन शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया। फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से शिकस्त। टीम की जीत के बाद शाहरुख खान की बेटी खुशी में रो पड़ी। शाहरुख खान ने स्टेडियम का चक्कर लगाया। मदाहों से इजहार तशक्कुर। फातेह टीम 20 करोड़ रुपए यानी 67 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की हकदार बनी है। IPL की मजमूई इनामी रकम 46 करोड़ 50 लाख रुपए है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 55 करोड़ रुपए बनती है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की मकबूल अदाकारा रानी आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।